Hey, hi, good morning, everyone. Welcome to my lecture 5, conditionals. So, today we are going to learn about conditionals. So, we did our basics thing. Okay, till now all the basics topic was going on. But आज से हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हैं. तो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मूव ऑन करने से पहले मैं थोड़ी बहुत सजेशंस आपको देना चाहूँगा. देखो, अब यहाँ से अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक पढ़ो, आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है. तीन चीज़ों का ध्यान रखना है मतलब किसी भी चीज़ में अगर आपको मास्टर करना है उसके लिए तीन प्रोसेस होता है. पहले कोई भी टॉपिक पढ़ो तो टॉपिक क्यों पढ़ना है. ट्रिपल वाई शुड बी क्लियर. ट्रिपल वाई, आई से ट्रिपल वाई. वाई, उस टॉपिक को क्यों पढ़ना है. व्हाट, ये टॉपिक करता क्या है. ठीक है, ये एग्जैक्टली करता क्या है. वेर, इसको हम कहाँ यूज करते हैं. अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले अगर आपका ये चीज़ें क्लियर है देन वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाता है फॉर लाइफ लॉन्ग. जैसे कि एक आप मूवी देखते हो, मूवी में क्या होता है कि वो मूवी हमारे दिमाग में बहुत टाइम तक रहता है क्योंकि वहाँ एक फ्लो बनता है. वैसे ही कोई भी टॉपिक को अगर आपके दिमाग में बैठाना है या आप लॉन्ग टर्म तक रखना है, ये तीन वाई क्लियर नहीं रहेगा तो आप खुद में ही उलझे हुए रहोगे. क्लियर. उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी है. हर एक टॉपिक के ऊपर मिनिमम आपको नहीं भी तो 10 बेसिक्स क्वेश्चन कर लेना जिससे आपका सिंटेक्स स्ट्रांग हो. 5 मान लो आप मीडियम क्वेश्चन कर लेना. ठीक है, मीडियम लेवल के जिससे थोड़ी बहुत इंटरव्यूज में हेल्प हो. और 2 टफ लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जिससे आपका ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो. जब दोबारा कभी इस टॉपिक पे जाओगे तो आपको सारी चीज़ें क्या लगने लगेगी, ईजी लगने लगेगी. अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो, ट्रिपल वाई, एंड यू कैन से practicing the questions, one is the basics, medium and hard, then you guys can master a topic. अब आप बोलोगे कि सर आप तो सिर्फ टॉपिक्स पढ़ा रहे हो, क्वेश्चंस तो दे नहीं रहे हो. फाइन, उसके लिए भी मैंने फिगर आउट किया है. मैं आज से लिंक भी, ड्राइव का लिंक भी शेयर करूंगा आप लोग के साथ, जहां पर आप पहले तो आप एक थ्योरी देख पाओगे. जो भी टॉपिक है उसका एक अलग से थ्योरी देख पाओगे, डिटेल थ्योरी रहेगी उस टॉपिक के ऊपर. आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, वहाँ पर मैं बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस भी रखा हूँ एंड मैं एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस रखा हूँ, मीडियम एंड टफ. ओके, जिससे आप कोई भी टॉपिक में मास्टर्स हो जाओगे. और यहाँ से मैं जितने भी टॉपिक कराऊंगा हम यही फ्लो करेंगे. हमारा मोटिव जो होना चाहिए सिर्फ उसे पढ़ना नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ में मास्टर बनना चाहिए. अभी मैं हालांकि बेसिक्स टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बट डेफिनेटली विल गो, मीन्स विल बी मूविंग डीप इनटू द अदर टॉपिक ऑल्सो. So let's, without wasting time, I hope you got the flow. Without wasting time, let's start our topic, which is the conditionals. Okay, let's start. Conditionals, as name suggested, condition. देखो, कंडीशन क्या होता है. कंडीशन, अगर आपके सामने कोई कंडीशन रख दिया जाए तो उसके दो आउटकम आते हैं. या तो आप उस कंडीशन पे सेटिस्फाई होगे या तो नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि कल कॉलेज है तो आप या तो बोलोगे यस या तो आप बोलोगे नो. ठीक है. उसके बाद अगर आपसे बोला जाएगा कल बारिश होने वाली है, या तो आप बोलोगे यस या तो आप बोलोगे नो. फाइन. ऐसे ही कंप्यूटर के पास खुद का डिसीजन लेने का स्किल्स नहीं होता है. ठीक है, वो खुद से सोच नहीं सकता है. अगर वो खुद से सोचने लगेगा तो यार वो डे टू डे काम वो खुद से करने लगेगा, हम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करें. फाइन, उसके अंदर इमोशंस एंड ऑल नहीं होते, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स पावर नहीं होती है. तो हम उसे सिचुएशन देते हैं. उस सिचुएशन देने के बाद उसको पैरामीटर्स मिलते हैं, वैल्यूज मिलते हैं जिसके बेसिस पर वो डिसीजन लेता है. आई होप आई एम मेकिंग अ सेंस. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. तो आज के टॉपिक में आप क्या पढ़ने आ रहे हो, कंडीशनल्स इन जावा की कंडीशंस होते क्या है. इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के देखेंगे हम लोग. नाउ, कंडीशनल्स. ये कंडीशनल्स क्या होते हैं, कंडीशनल्स इन जावा यार ये होते क्या है. इन जावा
कंडीशनल्स अलाउ प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशंस। अभी मैंने बताया कंडीशन से आपको कोई भी कंडीशन दे दूंगा तो कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू होता है या तो क्या फॉल्स होता है। बट कंप्यूटर डिसीजन किसके बेसिस पे लेता है? जो आप डेटा उसको फिट करोगे। आप सिचुएशन तो आप दोगे, डेटा के बेसिस पे वो कंडीशन डिसीजन लेगा। दिस कंडीशन आर यूजुअली बेस्ड ऑन लॉजिकल एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेशन देते हो डेट इवेल्युएट और ईदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स। जावा सपोर्ट सेवरल टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये तो सेवरल टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट फॉलो करता है। तो कुछ स्टेटमेंट हम देखते हैं। आपने एक कंडीशन दिया किसी प्रोग्राम को, उस कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू या तो सही निकलेगा, या तो क्या निकलेगा, गलत। सही निकलेगा तो एक सर्टेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, गलत होगा तो भी एक सर्टेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, या फिर कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। वो हम आने वाले टाइम में अभी देखते हैं। कंडीशनल्स कितने तरीके के होते हैं? कंडीशनल्स जो बेसिकली दो तरीके के डिवाइड हुए हैं। एक इफ एल्स, इफ मतलब अगर ये नहीं तो क्या, इफ एल्स। दूसरा होता है स्विच। स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपके आपके बोर्ड, आपके घर में बोर्ड होंगे, वहां पर स्विच होंगे। तो अगर एक बटन को दबाओगे तो फैन चल जाता है, दूसरे बटन को दबाओगे तो क्या होता है, लाइट जल जाएगा, तीसरे को जलाओगे तो साउंड बॉक्स जलेगा। ऐसे ही स्विच स्टेटमेंट होता है। और इफेल्स कैसे होते हैं? इफेल्स यार सेम वैसे ही होते हैं जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा आपके मम्मी पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया होगा कि बेटा अगर 10th पास कर लोगे, ठीक है, तो तुम्हें हम मोबाइल देंगे। 12th पास कर लोगे, 12th में अच्छा नंबर ला दोगे तो बेटे मैं तुम्हें बाइक दूंगा। बीटेक पास कर लोगे तो बेटे मैं आईफोन दूंगा। जो भी हो एक्स वाई जेड, जो वो प्रोमिस करते हैं। ठीक है, इफ मतलब अगर, वहां पर आपके पेरेंट्स ने अगर वर्ड बोला, वैसे ही यहाँ पर ये इफ एल्स में अगर होता है। अगर पास कर जाओगे तो ये होगा, नहीं तो फिर मार खाओगे, जो भी हो एक्स वाई जेड। ठीक है, फाइन। तो ये हम कवर अप करने वाले हैं। इफ एल्स को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक इफ, दूसरा इफ एल्स, तीसरा इफ एल्स मल्टीपल कंडीशंस जो होते हैं, और तीसरा होते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक को बोलते हैं हम क्या, नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है कि जब एक के अंदर एक हो। नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसला। नेस्टेड मतलब होगा एक चीज के अंदर जब दूसरा हो, दूसरे के अंदर दूसरा हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, नेस्टेड। सो एक एक करके चीजों को हम देखते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन इफ स्टेटमेंट। इफ मतलब क्या होता है, अगर। द इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब ये क्या एग्जीक्यूट करता है, एक ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक मतलब क्या हो गया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक कोड होगा, उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। कब? जब अगर कंडीशन सही होगा तभी एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन सही नहीं हुआ तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब इफ के अंदर जो कंडीशन है, या तो उसका आंसर ट्रू आना चाहिए या तो फॉल्स आना चाहिए। ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट करेगा, तभी एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नंबर लिया, चेक किया कि अगर वो नंबर 0 से बड़ा हो तो प्रिंट करेगा पॉजिटिव, नहीं तो क्या प्रिंट करेगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इफ है। जैसे मान लो अगर आप पास हुए, कुछ पेरेंट्स होते हैं बोले कि अगर आप पास हुए तो बेटा क्या मिलेगा, मोबाइल मिलेगा। ठीक है, आपको नहीं हो तो पूछने की हिम्मत नहीं होती है, तो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। तो यार चलिए, एक लेट्स स्टार्ट द कोडिंग पार्ट। थोड़ा मैंने मोड चेंज किया था, इसको वापस से वही मोड में ला देते हैं जो मोड में था ये। चलिए, फिर हम अपने लाइव प्रोजेक्ट्स पे चल लेते हैं, जावा ट्यूटोरियल। और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, न्यू जावा कंडीशनल्स। कंडीशनल 1।
या चलो यार इफ लिख देते हैं, कंडीशनल इफ। चलिए वंस अगेन लेट्स टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा? स्कैनर क्लास, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टेक एन इनपुट इंट num वन इज इक्वल टू क्या? एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। यूजर से आपने इनपुट ले लिया। अब आपने बोला कि अगर अगर ध्यान से देना, इफ जो नंबर जो यूजर ने इनपुट किया है अगर वो 0 से बड़ा है, तब एक ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है यार? कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज लोगों के वही ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर लिख दो क्या? पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा, यूजर इनपुट डालो क्या? 12, तो ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव नंबर डालता हूं तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इफ अगर कंडीशन सही रहा, सही रहा मतलब क्या कह सकते हो यार? अगर आपको इसको थोड़ा सा इवेलुएट करके देखना है तो गाइस जो यहाँ पर आपने लिखा है, ठीक है, इसको यहाँ लिख कर देखो। देखो ये इवेलुएट होके क्या आएगा? ट्रू। यहाँ पर आंसर देखना क्या आएगा? ट्रू। यूजर से इनपुट ले लो, देखो ट्रू आया। ठीक है, अगर आप मैं कोई नेगेटिव नंबर देता हूँ तो फॉल्स आएगा, और फॉल्स उसके अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली यहां पर जो होना चाहिए इवेल्युएट होके या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स। बाय डिफॉल्ट अगर आप ट्रू दे दोगे तो एवरी टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कोई भी नंबर दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी दो वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगेन अगर आप नेगेटिव नंबर भी देते हो तो भी वो एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोग्राम है ना यार, यहाँ इससे मतलब होता है। यही तो बोला गया है कि यहाँ पर हम एक कंडीशंस देते हैं। कंडीशंस या तो ट्रू होता है या फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इनपुट। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। तो पहला चीज हम लोगों ने कवर अप कर लिया क्या? इफ स्टेटमेंट। अब इफ एल्स देखते हैं यार। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ मान लो कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से बदमाश होते हैं, या थोड़े पेरेंट्स से फैमिलियर होते, मतलब फ्रेंडली होते हैं। वो पेरेंट्स से पूछ देते हैं कि पापा अगर मैं फर्स्ट हो गया, पास हो गया, 12 में 90 प्लस ला दिया तो मुझे क्या मिलेगा? तो पापा बोल देते हैं कि बेटा 90 प्लस लाया, एक कंडीशन देखो, 90 प्लस लाया तो बेटा बाइक मिलेगा। ठीक है, नहीं लाया तो वो बेटा ने दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी नहीं लाया तो क्या होगा? नहीं लाया तो बेटे बेल्ट मिलेगा। समझे? तो भाई हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होगा? तो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? यहाँ पर आप लिखोगे एल्स कंडीशन। यहाँ पर एल्स होता है इफ अगर नंबर पॉजिटिव, नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, नहीं तो नंबर क्या है? डेफिनेटली यहाँ पर एल्स लिखोगे क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अगेन इसको रन करते हैं। यहाँ पर यूजर ने डाल दिया -19, तो नंबर नेगेटिव है। पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, 20 डाल दिया तो नंबर क्या है? पॉजिटिव। क्लियर गाइस? आई होप इफ एल्स इज क्लियर। नाउ अब आता है क्या कि यार इफ एल्स जिसको कहते हैं लैडर इफ एल्स। तो सेम एग्जांपल को लेते हैं। तो अब क्या हो गया? ठीक है, बच्चे वहां पर बच्चे ने अपने पेरेंट्स से बोला कि पापा मैं पास हो जाऊंगा, फर्स्ट आ जाऊंगा, 90 प्लस आएगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर बेटा अगर तेरे को तो फेल हो गया तो तुझे बेल्ट मिलेगा। बट यहाँ पर और भी कंडीशंस होते हैं। पापा मैं अगर फेल हुआ तो ठीक है, पापा अगर मैं 90 प्लस लाया, ठीक है, तो ठीक है मुझे बाइक मिलेगा। बट यार बीच का भी कंडीशन बता दो पापा। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो उसका ए आया, 80 से 90 के बीच मार्क्स आया तो क्या होगा? अगर मान लो 70 से 80 के बीच मार्क्स आया तो क्या होगा? मतलब अब यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उसमें से एक ही तो हो सकता है ना। अगर वो एग्ज़ाम दिया
तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। एक ही चीज हो सकता है, एग्जाम दिया, या तो ए आएगा, या तो ए प्लस आएगा, तो बी आएगा, या तो बी प्लस आएगा तो सी आएगा, सी प्लस, या फिर फेल होगा। इसको कहते हैं इफ एल्स और लैडर इफ एल्स। तो इफ एल्स लैडर इज यूज टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस, बट एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट चेक्स द नेक्स्ट कंडीशन एंड सो ऑन। अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट। जैसे मान लो आप गए, एग्जाम हुआ, आपने, आपके पापा बोले बेटा कितना मार्क्स आया, तो आप बोले पापा गैस कीजिए, तो आप पापा बोले 90 प्लस, तो आपने बोला नहीं। फिर पापा बोले 80 प्लस, तो आपने बोला नहीं। 70 प्लस, तो आपने बोला नहीं। 60 प्लस, तो नहीं। 50 प्लस, नहीं। 40 प्लस, नहीं। 30 प्लस जैसे बोला तो एक जवाब आपने मार खा गए पापा से। ठीक है। तो कहने का मोटिव क्या है कि एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने ए प्लस बोल दिया तो पापा चाबी का बाइक दे दिए। ठीक है। इस चीज को कहते हैं क्या, नेस्टेड इफ एल्स। तो चलिए इसको समझते हैं, नेस्टेड इफ एल्स को। अगेन मेन क्लास। चलिए यूजर से इनपुट ले लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अगेन let's shout enter the marks of the student, enter the marks of student, एंटर किया, एंड मार्क्स इज इक्वल टू क्या, एस सी डॉट नेक्स्ट इन, ले लिया आपने। अब यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस आता है कि अगर इफ जो बेटे का मार्क्स है अगर वो छोटा है या बराबर है किससे, 100 से, एंड ठीक है मार्क्स जो है किससे बड़ा है, 90 से, तो उससे तो मिल गया यार, क्या मिला, ए प्लस। नहीं तो एल्स इफ, नहीं तो अगर ये नहीं है, उसका जो मार्क्स है छोटा है या बराबर है 90 से, एंड उसका मार्क्स जो है बड़ा है किससे, 80 से, तो उसे क्या मिलेगा, साउट, उसे मिलेगा ए। छोटे छोटे उसे मिलेगा ए। नहीं तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे क्या मिलेगा, एल्स इफ मार्क्स जो है किससे छोटा है या बराबर है किससे, आप कह सकते हो 80 से, एंड मार्क्स जो है बड़ा है किससे, 70 से, साउट क्या मिलेगा, बी प्लस। एल्स इफ जो मार्क्स जो है छोटा है बराबर है किससे, 70 से, एंड मार्क्स जो है बड़ा है 60 से, तो क्या मिलेगा उसे, साउट मिलेगा बी। ठीक है। एल्स अगर उसको एल्स एल्स लास्ट कर 60 से छोटा है तो उसे फेल कर देते हैं। चलो यार थोड़ा बहुत दया कर लेते हैं यार, चलो कोई बात नहीं। 60 से बड़ा है, सॉरी छोटा है या बराबर है, मार्क्स जो है छोटा है या बराबर है किससे, 60 से, एंड जो मार्क्स जो है बड़ा है 50 से, तो उसे कर देते हैं क्या, बस सी तक चलते हैं, सी। नहीं तो साउट दे दो यार, क्या, फेल। ओके, ट्राई अगेन, ट्राई नेक्स्ट ईयर। ठीक है, समझे। तो चलिए इसको अब रन करके देखते हैं। अब मैं एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो मार्क्स उसको दे देते 78, तो 78 आया तो बी प्लस। ठीक है, मार्क्स दे देते हैं 99, ए प्लस। मार्क्स दे देते हैं क्या, 34, तो भाई फिर ट्राई नेक्स्ट ईयर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इफ एल्स और लैडर इफ एल्स। अब आते हैं नेस्टेड के ऊपर। नेस्टेड के ऊपर आते हैं।
नेस्ट अभी मैंने आपको बताया, नेस्टेड का मतलब होता है घोंसला। जब एक चीज के अंदर दूसरा चीज होता है उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड। जब एक कंडीशन के अंदर पहले आपने एक कंडीशन चेक किया वो सही है, फिर आपको चेक करना है दूसरा कंडीशन, अगर वो भी सही है, फिर आप चेक किए तीसरा कंडीशन वो भी सही है, तब जाके क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। A nested if is an if statement inside another if statement executed. This allow you to check multiple conditions. अब जैसे आपने बोला पापा मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को मैक चाहिए, मेरे को आईफोन चाहिए। आपने तीन चीज़ मांग लिया अपने फादर से। पापा बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, 12th के बाद क्या करना, 90+ लाना। पहले पापा ने बोला कि कंडीशन क्या दिया, बोला बेटा पहले तू 90+ ला। आप 90+ लेके आए। फिर पापा ने आपको बोला कि बेटा फिर एक काम कर, 90+ तो तू लाया ही लाया, एक और कंडीशन है, तू मेंस क्लियर करके दिखा। आपने मेंस क्लियर किया। फिर बोले बेटा फिर तेरे को 90+, तेरे को बाइक एंड ऑल चाहिए, तो तू 90+ भी ला, तू मेंस भी क्लियर कर, और तू एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा, तब जाके तेरे को सारी चीज़ें मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, तीन चार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं क्या, नेस्टेड इफ। और नेस्टेड का नेस्टेड इफ भी बोल सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स भी होता है। ठीक है? तो नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स दोनों देख लेते हैं हम लोग वन बाय वन। चलिए, तो पहले हम देखते हैं क्या, यार ये लैडर था, नेस्टेड नहीं था, इसको लैडर, सॉरी, नेस्टेड ठीक है। तो क्या था, तीन चार कंडीशंस ट्रू होंगे तब भी जाके काम होगा, नहीं तो नहीं। अगेन लेट्स टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, स्कैनर sc is equal to new scanner system dot in. Again here south, enter marks of 12 and result of means। ठीक है, चलिए दो ही चीज लेते हैं। तो यार चलो एंड मार्क्स इज इक्वल टू क्या, sc डॉट नेक्सेंट। ठीक है, बूलियन मेंस चेक करते, मेंस क्लियर हुआ है कि नहीं। मेंस तो यहाँ पर लोगे क्या, sc डॉट नेक्स्ट बूलियन, क्योंकि आप बूलियन इनपुट ले रहे हो, ट्रू फॉल्स ले रहे हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, नेक्स्ट बूलियन। अब यहाँ क्या करोगे यार, यहाँ पर करोगे पहला चेक करो। मेंस तो मेंस देने का कोई सेंस नहीं बनता ना जब तक आप 12th पास नहीं करोगे। तो अगर जो मार्क्स है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है आपका, 50+ है। ठीक है, उसके बाद अगर मेंस जो है इक्वल टू आपने क्या क्वालिफाई कर दिया, ट्रू, मीन्स क्वालिफाई कर दिया है आपने, तब जाके क्या होगा, साउथ यू गॉट गुड कॉलेज। ठीक है, पूरे लिख देता हूं थोड़ा अच्छा लगेगा। एंटर द मार्क्स ऑफ 12 एंड रिजल्ट ऑफ मेन। मार्क्स ऑफ 12 में मेरे को मिल गया क्या, 80। और मेंस क्वालिफाई किए हो, हाँ यार मेंस क्वालिफाई कर लिया। हुर्रे यू गॉट अ गुड कॉलेज। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, नेस्टेड इफ। ध्यान देना, इसको बोलते हैं क्या, नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर दूसरा इफ है। अब एक चीज और देखते हैं, अगर मैं बोला यार मेरे को मार्क्स मिल गया यार 45, और मेंस भी मैं क्वालिफाई नहीं कर दिया, कुछ आउटपुट ही नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए नेस्टेड इफ एल्स भी होता है। जैसे मान लो अगर अगर मैं मेरे को मार्क्स 50 से ज़्यादा है तो ये करना है, अगर मार्क्स कम है तो मुझे क्या करना है भाई, तो मार्क्स अगर कम रहेगा तो साउट यहाँ आप लिख दो यू फेल। ये फेल वर्ड से तो यार मेरे को नफरत है। ठीक है, कोई फेल ना हो, फाइन। तो ये आउटपुट दे दे। अगर मैंने मेंस
क्वालिफाई नहीं किया तो क्या, साउथ ट्राई प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं। एंटर द मार्क्स ऑफ 12, तो भाई मेरे को मार्क्स मिला 89। अब मेंस क्वालिफाई किए हो क्या? नहीं यार, मैं तो मेंस क्वालिफाई नहीं किया। मतलब मैंने तो किया ही है ऑब्वियसली, बस इसमें तो ट्राई प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, ये एग्जैक्ट चीज़ें दे रहा है। अगर मैं यहाँ बोल दिया यार, अगर मैं दे दिया कि यार मेरे को क्या मिला हुआ है, जो जो यार मेरे को मिल गया मान लो 34, फिर ये एंटर द मेंस मार्क्स। तो मेंस मार्क्स मैं लिख दिया क्या, मेन से मेरे को क्या मिल रहा है, ये दे दो। मेन से मैं क्वालिफाई कर लिया। फिर अब आप बोलोगे यार ये थोड़ा सा सोचो यार। देखो ये इसमें समझाऊंगा, ये चीज़ें तो आई होप आपको क्लियर होगा। इफ एल्स, ये इफ है, इफ के अंदर क्या हो गया, दूसरा इफ, एक इफ हो गया और दूसरा ये नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ भी समझा दिया, नेस्टेड इफ एल्स भी समझा दिया। ठीक है, अब इसके बारे में जैसे क्या हो गया कि यार एक बात बताओ, मार्क्स अगर उसका यार 50 से कम हो गया तो मेंस वो दे पाएगा नहीं, इसको कहीं ना कहीं यहीं पर इसको क्या कर देना चाहिए, ब्रेक। ठीक है, तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ये मैं ये दो कीवर्ड है जो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में आपको समझाऊंगा ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है और स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, वो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। अभी जैसे ही क्लास ओवर होता है, व्हाट आई रिकमेंड गाइस, मैं ये सारे शीट, ये ड्राइव शेयर कर दूंगा आपके साथ। ये ड्राइव मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस ड्राइव में आप कंडीशनल्स 1 एंड कंडीशनल्स 2 अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई विल गाइस हेल्प यू आउट एंड try to share this with your friend also. Thank you, thank you everyone. Thanks for joining.